नमस्कार स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है टो फंक्शन। पिछले टॉपिक में अपन ने यूलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टो फंक्शन। टो फंक्शन का भी ग्रुप थ्योरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। अपन जो ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर अपन इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टो फंक्शन है क्या। टो एन किस टाइप से डिफाइन होता है। टो क्या है? एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन है। किस टाइप से डिफाइन है कि टो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजर ऑफ एन, या हम कहें कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर ऑफ एन, यानी एन के कितने डिविजर हो सकते हैं पॉजिटिव डिविजर जो एन से कम या उसके बराबर है, विच आर लेस देन इक्वल टू एन। एन के पॉजिटिव डिविजर कितने हैं जो एन से एन या एन से कम है। एग्जाम्पल के लिए इसे इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे हमें कोई कहे कि टो 10 की वैल्यू बताइए। टो 10 से अपना मतलब है कि 10 के कितने डिविजर हैं जो 10 से कम है या इसके बराबर है। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं 1 10 का डिविजर है, 2 है, 5 है और 10 है। तो कितने डिविजर हुए इसके? सिर्फ 4 डिविजर हैं, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो 10 या 10 से कम है और इसको डिवाइड करते हैं। तो टो जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, यानी अपन किसी नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। तो टो 10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4। वो 4 नंबर कौन से हैं? ये हैं। तो अपन इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी नंबर के लिए अपन जैसे एन कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसके डिवीजर निकालने हैं तो किस मेथड से निकालेंगे। तो एन को अपन मान लेते हैं किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर को अपन किस टाइप से लिख सकते हैं? पी की पावर ए, क्यू की पावर बी और आर की पावर सी, जहां पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर क्या है? अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने माना कि हम किसी नंबर नेचुरल नंबर एन को इस टाइप से लिख सकते हैं, पी की पावर ए इंटू क्यू की पावर बी इंटू आर की पावर सी। तो टो एन की जो वैल्यू है वो किस टाइप से आएगी? टो एन इज इक्वल टू टो पी की पावर ए, क्यू की पावर बी और आर की पावर सी। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 और इंटू सी प्लस 1, जहां ए बी सी जो थी, ए बी और सी, ये इन प्राइम नंबर की पावर्स हैं यानी घात हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए टो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो किस टाइप से निकालेंगे? उस नेचुरल नंबर एन को अपन इस टाइप से लिखेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ के इस टाइप से लिखेंगे कि प्राइम नंबर की कुछ पावर्स में इसको लिखा जा सके। जैसे पी की पावर ए, क्यू की पावर बी और आर की पावर सी में हमने इसको लिख दिया। तो एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इनकी पावर जो है उनमें एक एक जोड़ देंगे और इन सबको क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी हमने 10 के लिए बोला था कि टो 10 जो है इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास? 4 आई थी। किस टाइप से आई? 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, दो प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। दोनों की पावर कितनी है? 1 और 1, यानी 2 भी एक प्राइम नंबर और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इनकी पावर क्या है? 1, दोनों की पावर क्या है? 1। तो टो 10 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 2 की पावर क्या है? 1, तो 1 में अपन 1 जोड़ देंगे और इंटू 5 की पावर भी कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1, तो आपके पास ये आ गया 2 इंटू 2 यानी 4। तो हम इस टाइप से टो 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ बड़े एग्जाम्पल करते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए फॉर्मूला क्या है? जहां एन क्या आपके पास? पी की पावर ए, क्यू की पावर बी और आर की पावर सी, जहां पी क्यू आर क्या है? अलग अलग प्राइम नंबर है और ये ए बी और सी क्या इनकी घातें हैं। तो टो एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि टो 100 की वैल्यू 200 की वैल्यू बताइए। 200 से अपना मतलब है, टो 200 से मतलब है कि ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर हैं जो 200 को डिवाइड करते हैं और 200 से कम या बराबर है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम 200 को लिखेंगे
प्राइम नंबर की पावर्स के रूप में 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हम 200 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि प्राइम नंबर 2 की पावर कितनी है 3 है और 5 की पावर कितनी है 2, तो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू 3 यानी 12। 12 नंबर ऐसे हैं जो 200 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो इस मेथड से अपन किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए उसके डिविजर्स की संख्या बता सकते हैं। यानी टो फंक्शन का हमें यह फायदा है कि आपको एक डिजिट दे दिया, नेचुरल नंबर दे दिया, और पूछ लिया जाए कि इस नेचुरल नंबर को ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर है या ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो इससे कम है या इसके बराबर है, और इसको डिवाइड करते हैं तो उनकी संख्या अपन टो फंक्शन से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अपन एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द डिविजर ऑफ पॉजिटिव डिविजर ऑफ 10,000, जो नंबर 10,000 है उसके कितने डिविजर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन IIT JEM में कई बार पूछे गए हैं। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे 10,000 को हम सबसे पहले किस में तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 4, तो ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो आपके पास तो 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी पावर है 4, तो 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, 5 इंटू 5 यानी 25, यानी 10,000 जो है 10,000 n इज इक्वल टू पी की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c। तो स्टूडेंट अब अपना टॉपिक है किसी भी नेचुरल नंबर के जितने भी डिविजर्स हैं पॉजिटिव डिविजर, उनका सम किस टाइप से निकालेंगे। जैसे किसी भी नेचुरल नंबर को अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p, q और r तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, a b c क्या इनकी घातें हैं। तो अपन इसके लिए समझेंगे कि इसके डिविजर्स कैसे, डिविजर्स का सम किस टाइप से निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूं, जैसे अपन p की पावर a पे चर्चा करें कि मैं इसके डिविजर देखना चाहूं, डिविजर्स ऑफ p की पावर a, या ये कह दो आपकी पॉजिटिव डिविजर्स। p की पावर a के पॉजिटिव डिविजर्स कितने हैं जिनकी संख्या हम टो फंक्शन से निकालते हैं। तो क्या आती है अपने पास 1 p स्क्वायर p की पावर 3 और आखिरी क्या आता है p की पावर a। ये किस टाइप से आया, क्योंकि आपके पास p क्या है, p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में अपन जानते हैं, जैसे प्राइम नंबर मेरे पास होता कि 3 की पावर 4 होता, तो 3 की पावर 4 की डिवीजन मुझे आसानी से पता है क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 की पावर 3 होगा, लास्ट क्या होगा 3 की पावर 4। मैंने इस मेथड से इसको लिख दिया कि पॉजिटिव डिविजर p की पावर a के क्या हो जाएंगे 1 p स्क्वायर p की पावर 3 p की पावर a। हमें क्या निकालना, सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिविजर्स ऑफ p की पावर a। p की पावर a के जो डिविजर है उनका सम क्या होगा, सम किस टाइप से होगा 1 प्लस p स्क्वायर, हम इन सबको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। आखिरी पद क्या है p की पावर a, यानी आपके पास कुल पद कितने हो गए a प्लस 1। तो आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी है। तो जीपी के लिए आपके पास मेथड क्या रहता है, आपके पास प्रथम पद क्या है 1 है। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। आपके पास अगर एक जीपी है a आर स्क्वायर ar की पावर 3 और आखिरी पद मान लीजिए आपके पास ar की पावर n-1 है, nवां पद। आपके पास कितने पद हैं, n पद हैं। तो आप इसका सम किस टाइप से निकालते हो, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम पद फर्स्ट स्टेप a इंटू कॉमन रेशियो सारवन अनुपात क्या है r की पावर r, तो r की पावर कितने पद आपके पास n-1 अपॉन में कॉमन रेशियो -1 r-1,
ये आपके पास फार्मूला होता है कि आप एक जीपी के जो n स्टेप्स हैं उनका सम किस टाइप से निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ इस जीपी में पदों की संख्या कितनी है, a+1, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपके पास 1 है, तो 1 इंटू कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात क्या आपके पास p की पावर कितने पद आपके पास a+1, तो p की पावर a+1 -1 अपॉन में कॉमन रेशियो क्या आपके पास p-1, तो आपके पास ये आ गए p की पावर a+1 -1 अपॉन में p-1। यानी हमारे पास जो डिविजर्स निकालने थे, डिविजर्स का सम निकालना था n के, जिस n को हमने इस फॉर्मेट में तोड़ रखा है कि p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c। तो उसमें सबसे पहले अपन ने किस पे डिस्कस किया था, p की पावर a के ऊपर, तो p की पावर a के डिविजर्स जो है उनका सम आपके पास ये आ गया। अब इसी टाइप से q की पावर b के डिविजर्स का सम निकाल लेंगे r की पावर c के, तो मैं इनको शॉर्टली यहां लिख देता हूं। तो आपके पास पहला आ गया p की पावर a+1 -1 अपॉन में p-1। इसी टाइप से सम ऑफ डिविजर्स ऑफ q की पावर b, q की पावर b+1 -1 अपॉन में q-1, और इसी टाइप से सम ऑफ r की पावर c की डिविजर्स का सम क्या हो जाएगा, r की पावर c+1 -1 अपॉन में r-1। ये अपन ने तीनों के लिए निकाल लिया। अब अपनी समस्या ये है कि n जो है वो इन तीनों नंबर से बना है, इन तीनों नंबर के मल्टीपल से बना है, तो अपन क्या करें, इन पूरे n के लिए अपन इनके डिविजर्स का सम देखना चाहें तो किस टाइप से देखेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सम ऑफ डिविजर्स ऑफ n इज इक्वल टू p की पावर a+1 -1 अपॉन में p-1 इंटू q की पावर b+1 -1 अपॉन में q-1 इंटू r की पावर c+1 -1 अपॉन में r-1। अब आपके सामने समस्या ये रही कि इनको मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, यानी p की पावर a के डिविजर का सम ये है, q के डिविजर का सम ये है, r की पावर c के डिविजर का सम ये है, लेकिन n जो है वो इन तीनों के मल्टीपल से बना है, तो इनके डिविजर्स का सम मल्टीप्लाई इसलिए किया। जैसे मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा समझने के लिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 10 के डिविजर्स क्या क्या होते हैं, 10 के डिविजर है मेरे पास 1, 2, 5 और 10। तो 10 के लिए हम देखना चाहें, ये इसके डिविजर्स हैं। इसी टाइप से मैं एक इनका सम करना चाहूं तो 1, 2, 5 और 10 यानी 18 आ जाएगा। और 100 के अगर लिखूं तो मैं किस टाइप से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसे अपन क्या, इसके डिविजर क्या क्या है अपने पास, 2 की पावर 2 के 1, 2 और 4। 5 की पावर 2 के डिविजर है अपने पास 1, 5 और 5 की पावर 2 यानी 25। इसके 3 डिविजर हैं, इसके भी क्या है 3 डिविजर हैं। इनके डिविजर का सम निकाल सकते हैं, इसके डिविजर का भी सम निकाल सकते हैं। अब अपने पास समस्या ये है कि जैसे 2 इसको डिवाइड करता है लेकिन 2 इसको नहीं करता, इसको 5 करता है, लेकिन मैं 2 इंटू 5 लिखूं तो आपके मेरे पास हुआ 10 जो है वो इनमें से न तो 2 की पावर 2 को डिवाइड करता न 5 की पावर 2 को डिवाइड करता, बट 100 को डिवाइड करता है। तो ये किससे आया, किसके फैक्टर से आया, इसके फैक्टर से। यानी हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जितने भी डिविजर्स हैं इनका सम है, इसके सम को अपन क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो n के लिए जो जितने भी डिविजर्स हैं उनका सम आ जाएगा। इस वजह से आ जाएगा क्योंकि इसके कुछ डिविजर्स हैं वो इसको डिवाइड नहीं करते, इसके डिविजर इसको डिवाइड नहीं करते, बस बट इसके डिविजर्स का जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड करता है पूरे नंबर को। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सम ऑफ डिविजर्स ऑफ n, ये आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले यही एग्जांपल करके देखते हैं अपन कि 10 जो है उसके डिविजर का सम कितना है 18 है। कैसे, किस टाइप से आया, तो फार्मूला क्या आपके पास
10 को मैं सबसे पहले किस टाइप से लिखूंगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आपके पास दो ही प्राइम नंबर है, दोनों की पावर क्या है, सेम है 1। तो सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 10 कितना आ जाएगा, 2 की पावर फर्स्ट पावर 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1। यह आ गया आपके पास 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 1 3 अपॉन में 1, और ये 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी आपके पास आ गया 25 में से 1 गया 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 यानी 18 आ गया। तो 10 के जो डिविजर्स हैं उनका सम कितना होता है, 18 होता है। ये जैसे अपन ने यहां लिखे थे 1 2 5 और 10, इनका सम कितना है, 18 है। तो इस मेथड से अपन किसी भी नेचुरल नंबर के डिविजर्स का सम निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, थोड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूं, एक बड़ी संख्या का। स्टूडेंट अब अपन एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं 2700 यानी 2700। इस नंबर के लिए अपन सबसे पहले इसके निकालते हैं कि इसके डिविजर कितने होंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि इन डिविजर का सम कितना आएगा। तो सबसे पहला काम यानी 2700, इसको अपन तोड़ते हैं। तीन की पावर 3 और इसे लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 2। तो आपके पास नंबर हो गए 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इस नंबर को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर ऑफ कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 4 इंटू 3, ये आपके पास आ गए 36। अब अपन क्या करते हैं, इसके डिविजर का सम निकालते हैं। यानी 2700 की डिविजर की जो डिविजर्स होंगे पॉजिटिव डिविजर, उनकी संख्या कितनी होगी, 36 होगी। अब हम निकालते हैं इनका सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स इसके सम के लिए वही फार्मूला अपने पास, फार्मूला क्या था उसे मैं एक बार रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर है जिसको आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो इसके डिविजर का सम क्या होगा, p की पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1 इंटू q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में q माइनस 1 इंटू r की पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1। इसको अपन सोल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3 हो गया 8 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 3 की पावर 4 81 माइनस 1 अपॉन में 2, और ये 5 की पावर 3 125 माइनस 1 अपॉन में 4। तो आपके पास आ गए 7 इंटू 40, और ये आपके पास बचेगा 124 3 और 131। इसको मल्टीप्लाई करके अपन इसके डिविजर का सम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अगर आपको सिर्फ एक प्राइम नंबर दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि 81 है, 281 की वैल्यू निकालो, तो 281 कितना, 81 होता है 3 की पावर 4। तो डायरेक्ट इसके डिविजर कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी आपके पास हो गए 5। और डिविजर का सम निकालना है, तो सम के लिए बिल्कुल आसान सा मेथड है कि 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1।
तो इस मेथड से अपन इसकी 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 243 माइनस 1 अपॉन 2, इस मेथड से अपन इसके डिविजर का सम निकाल सकते हैं। तो टो फंक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि किसी भी नेचुरल नंबर की डिविजर अपने को निकालने तो उसको अपन क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, वो इस टाइप से टूटेंगे, पी की पावर ए इंटू क्यू की पावर बी इंटू आर की पावर सी, जहां पी क्यू आर क्या है, डिफरेंट प्राइम नंबर है, और ए बी सी क्या इनकी पावर्स हैं। तो इनकी पावर्स के आधार पे अपन इनके डिविजर्स की संख्या निकाल लेते हैं और फिर इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड अपन ने पढ़ा है टो फंक्शन, ये अपने ग्रुप थ्योरी के अंदर काफी काम में आएगा। तो स्टूडेंट मैं आज कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर आप मुझे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 3200 के सम बताएंगे कि इसके डिविजर का सम क्या होता है, इसके डिविजर कितने हैं। इसी टाइप से 8100 है, 8100 के डिविजर और उसके सम 24500 है। ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको करना, इनके डिविजर और सम बताना, यानी ये तीनों नंबर हैं, इनके कितने डिविजर होंगे, इन डिविजर का सम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का टॉपिक इतना ही, कल के टॉपिक में अपन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो अपने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। धन्यवाद।